अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 सॉलिड वाला, और हमने उसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने सॉलिड, उसकी कुछ टाइप्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और उसमें मैंने आप लोगों को क्रिस्टलिटिस भी डिटेल में बताया था और साथ में हम लोगों ने यूनिट सेल को भी डिस्कस किया था। तो आज उसी टॉपिक के रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि है हमारे पास लॉज ऑफ सिमेट्री। लॉज ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं या सिमेट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, या बिफोर दिस वी कैन एक्सप्लेन अ लॉज ऑफ सिमेट्री और अ सिमेट्री ऑपरेशन वी हैव टू डिफाइन सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप फेस का रिपीट होना, एंगल का रिपीट होना और एज, अगर आप क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो उसमें चीज़ों का रिपीट होना। और वो चीज़ें मैंने क्या बताई थी? रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस। रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड एट अ 360। जब आप क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करें और सेम अपीयरेंस आपको मिल रही है एंगल की, एज की, तो इसको हमने क्या कहा था? सिमेट्री। दोबारा बता रहा हूं, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड एट 360। जब आप क्रिस्टल को 360 पे रोटेट करें। आगे नेक्स्ट इसमें कुछ हम देखेंगे, कुछ टाइप्स भी हैं जिसमें सेम अपीयरेंस कब आएगी? टू फोल्ड होगा जिसको हम डाई फोल्ड कह देते हैं, ट्राई फोल्ड होगा, टेट्रा फोल्ड होगा, पेंटा फोल्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, हेक्सा फोल्ड एग्जिस्ट करेगा, हेप्टा भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्टा भी, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप डाई फोल्ड की बात करें, ट्राई फोल्ड की, ट्राई एड की, या टेट्रा एड की, या हेक्सैड की, जब हम इनकी बात करेंगे तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि सिमेट्री क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं लॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मैंने बता दिया, फेस का, एंगल और एज का रिपीट होना जब आप क्रिस्टल को 360 पे रोटेट करते हैं, तो ये था सिमेट्री। और सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दीज आर कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहली चीज है मेरे पास लॉज ऑफ सिमेट्री। लॉज ऑफ सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि वो क्रिस्टल जिनमें एलिमेंट सेम होंगे, ऑल द क्रिस्टल विच पोजेस द सेम एलिमेंट्स, वो तमाम क्रिस्टल जिसमें एलिमेंट्स सेम होंगे, पोजेस द सेम सिमेट्री, उसकी जो सिमेट्री होगी वो सेम होगी। ऑल द क्रिस्टल ऑफ अ सेम सब्सटेंसेस, वो तमाम क्रिस्टल विच आर मेड अप बाय अ सेम सब्सटेंसेस, जिसमें सब्सटेंसेस सेम होंगे, possess the same elements of symmetry. All the crystals of a same substances, all the crystals of a same substances, वो तमाम क्रिस्टल जिसमें सब्सटेंसेस सेम है। अब सब्सटेंस में तो कोई भी स्पीशीज हो सकती है, जो कॉर्नर पे है, जो एज पे पड़ी हुई है, वो तमाम चीजें इस सब्सटेंस में आप इंक्लूड करें। जैसे ये देखें ना, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखें, स्ट्रक्चर को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, इस टॉपिक को सिर्फ सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि ऑल द क्रिस्टल्स, ये आपके पास एक क्रिस्टल है विच पोजेस द सेम सब्सटेंसेस, जिसमें तमाम सब्सटेंस, तमाम एलिमेंट वो क्या है? वो सेम है, पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। उसमें जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में मैंने बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री, के सेंटर के लिहाज से सिमेट्री होगी, लाइन और एक्सिस के लिहाज से सिमेट्री होगी, प्लेन में भी सिमेट्री होगी। दोबारा बता रहा हूं, ऑल द एलिमेंट, ऑल द क्रिस्टल ऑफ अ सेम सब्सटेंसेस, वो तमाम क्रिस्टल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है, जिनमें एक जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, पोजेस अ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। वो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, दोज एलिमेंट विच कैन डिटरमाइन, विच कैन डिसाइडेड द सिमेट्री ऑफ दैट क्रिस्टल, वो तमाम एलिमेंट्स जो उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को बयान कर रहे हैं, दीज आर सेम, दीज आर अ सेंटर ऑफ सिमेट्री और अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, द लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब सवाल ये है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पहली बात मैं क्या करता हूं, लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, आप एक्सिस के लिहाज से रोटेट करें, सेम अपीयरेंस आ गई।
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन के लिहाज से सिमेट्री का मतलब रिफ्लेक्टेड भी है, रिफ्लेक्शन और सिमेट्री बोथ ऑफ देम हैव अ सेम मीनिंग, इन दोनों के जो मीनिंग है वो सेम है। तो रिफ्लेक्शन के लिहाज से अगर रिफ्लेक्ट हो सेम प्लेन में तो ये भी सिमेट्री एलिमेंट में डिसाइड होगा। और अगर ऐसा हो इन्वर्टेड थ्रू अ पॉइंट विदाउट चेंजिंग अपीयरेंस, अगर आप इसको उलट भी कर दें तो इसकी जो पहले वाली अपीयरेंस है और जो बाद वाली अपीयरेंस है वो सेम हो। इन्वर्टेड आप कर रहे हैं, इन्वर्ट करने के बाद जो अपीयरेंस आ रही है वो सेम आ रही है, तो ये भी हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट हुआ। तो सिमेट्री चेक करें लाइन के लिहाज से, प्लेन के लिहाज से, या इन्वर्टेड थ्रू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिहाज से आप इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें। आपने मिरर पकड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे है, आप उसको उल्टा कर दें, आप देखें उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको उसकी शेप में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जस्ट वी हैव इन्वर्टेड इट, मैंने उसको उल्टा कर दिया। मेरे पास बॉक्स है, बॉक्स सिमेट्री को बयान करता है बड़े अच्छे तरीके से। सपोज टू बी ये मेरे पास डस्टर है, इसकी सिमेट्री को कैसे बयान करता हूं, ये देखिए, ये मेरे पास ये फेस है, मैंने ऐसे कर दिया, इन्वर्ट किया है लेकिन सेम अपीयरेंस दे रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। आपके पास ये है, ये वाली साइड देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप ये वाली साइड देखें, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या आ रही है, सिमेट्री। इन्वर्ट करने के बाद कुछ नहीं बदला, पहले आपने ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया, कुछ तब्दील नहीं हुआ। इन्वर्ट करने के बाद सिमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही सेम अपीयरेंस है। आपने ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया, देखें ऐसे है, इस लिहाज से चेक करें, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब आप दोबारा इस लिहाज से चेक करें, नो प्रॉब्लम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड। आपने इन्वर्ट भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने हर लिहाज से बताया, इस लिहाज से बता दिया, इस लिहाज से भी बता दिया, और इस लिहाज से भी आप लोगों को बता दिया। ये सिमेट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आपकी बुक सिमेट्री को एक्सप्लेन करती है। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, हाँ अगर मैं हाथ की बात करता हूं, पहले ऐसे, अब देखें ऐसे, लेकिन ये इन्वर्टेड है, ये क्या है, इन्वर्टेड मिरर इमेज। ये देखिए, ये हाथ, ये मैंने ऐसे किया, आप ऑब्जर्व करें ऐसे, पहले मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऑब्जर्व कीजिए। अब हमने क्या सीखा यहां पे, हर लिहाज से हाथ की एग्जांपल देखी, डस्टर की एग्जांपल देखी, आप बुक की एग्जांपल देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, तो जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या था कि ऑल द क्रिस्टल ऑफ अ सेम सब्सटेंसेस पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और मैंने बता दिया लाइन के लिहाज से, प्लेन के लिहाज से, या आप इसको इन्वर्ट करें, इसको उल्टा भी करें तो इस पर कोई फर्क नहीं आए। वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर साइड, जो एक साइड है वो दूसरी साइड का मिरर इमेज हो, देन नो प्रॉब्लम। सो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन, ताकि मैं इस पे जाने से पहले सिमेट्री ऑपरेशन की बात कर दूं। सिमेट्री ऑपरेशन क्या है कि वो तमाम काम जो आपने किसी क्रिस्टल पर सरंजाम दिए और बाद में जो ज्योमेट्री थी वो सेम आ गई, पहले वाली रोटेशन के बाद आपने देखा सेम आ रहा है, वो 120 के लिहाज से भी हो सकता है, वो 180 के लिहाज से भी हो सकता है, वो 360 के लिहाज से भी हो सकता है, और वो जस्ट 60 के लिहाज से भी हो सकता है। चार वे हैं हमारे पास, चार एंगल बन सकते हैं, 180, 120 और 90 और 60। ये जो चार एंगल है इसके लिहाज से हम पता लगा सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, एन ऑपरेशन दैट ब्रिंग द क्रिस्टल इनटू एन आइडेंटिकल पोजीशन, वो सारा काम जो करने के बाद क्रिस्टल अपने पहले वाली हालत में आ गया। The operation which is carried on a crystal and it will bring it on the first position again, on the similar position again, और ये इसको पहले वाली पोजीशन पे दोबारा ले आया, then it is called a symmetry operation। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जो ऑपरेशन होगा वो सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। और वो जो ऑपरेशन आप किसी भी क्रिस्टल पे कर रहे हैं सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे कहते हैं, वो जिस क्रिस्टल पे हो रहा है वो कहता है ऑपरेंट, इट्स एन ऑपरेंट, इसको ऑपरेंट कहेंगे जिस पे वो सारा काम सरंजाम हुआ है, लेकिन तब कहेंगे जब ऐसा हुआ। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, एनी ऑपरेशन विच ब्रिंग ऑन अ क्रिस्टल, विच ब्रिंग द क्रिस्टल इनटू एन आइडेंटिकल पोजीशन। और वो जो आप पोजीशन लेके आए हैं उसमें और पहले वाली में कोई फर्क नहीं है। मैं दोबारा वही
डस्टर वाली एग्जांपल बता रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पहले आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब ऑब्जर्व कीजिएगा सिमेट्री एलिमेंट्स। जब मैं सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल। आपने क्रिस्टल के सेंटर में से एक लाइन पास की है। देखिए मैंने एक लाइन इस लिहाज से पास की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन लिहाज से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल सच दैट ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रिस्टल थ्रू अ 360। इस एक लाइन को मद्देनजर रखें। इस एक लाइन को जब आप पास कर रहे हैं क्रिस्टल में से, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मैंने वहां पे 3 लाइन को एक्सप्लेन किया है ताकि इस टॉपिक को मैं अच्छे से वाजे कर पाऊं। द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ क्रिस्टल सच दैट व्हेन इट इज रोटेटेड एट द 360, जब आपको इसको 360 पर रोटेट करें, नो चेंज, सेम अपीयरेंस। बात खत्म होती है सेम अपीयरेंस। अगर सेम अपीयरेंस नहीं है देन दैट एलिमेंट डज नॉट पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्रिस्टल में मोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यह बात अपने माइंड में रख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि कोई भी क्रिस्टल एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री रख सकता है। So, imaginary line which passing through the center of the crystal such that during the rotation of a crystal through a 360, जब आप क्रिस्टल को 360 पे रोटेट कर रहे हैं, बड़ी मजे की बात लिखी है, द क्रिस्टल रिप्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस। जो क्रिस्टल की अपीयरेंस हो वो बिल्कुल सेम हो, जो क्रिस्टल की अपीयरेंस हो वो बिल्कुल सेम हो, तो मैं इसे कहूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं इसे क्या कहूंगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्या था एक्सिस ऑफ सिमेट्री? कि आपने लाइन को सेंटर में से पास किया, इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल, वो लाइन जिसको आपने क्रिस्टल के सेंटर में से पास किया, एंड व्हेन इट इज रोटेटेड एट अ 360, और जब आपने क्रिस्टल को 360 पे रोटेट किया है, सेम अपीयरेंस, तो इसकी जो अपीयरेंस आई वो सेम आई। अब ये डाईएड के लिहाज से भी है, टेट्राएड के लिहाज से भी है, हेक्सेड के लिहाज से भी है। ये देखिए ये हेक्सेड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देखिए ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? हेक्सेड को। सिंगल लाइन मैंने पास की है, हेक्सागोन, हेक्सागोनल सिस्टम, मैंने सिंगल लाइन को पास किया। तो आप ऑब्जर्व करें, सिंगल जो लाइन मैंने पास की है टॉप से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हेक्सेड को, 6 फोल्ड को, 6 फोल्ड ज्योमेट्री को। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अच्छे से क्लियर हुआ कि आपने एक लाइन को पास किया 360 पे, जब क्रिस्टल रोटेट हुआ, जब उस पे वो सिमेट्री ऑपरेशन किया गया, अपीयर सेम, तो उसकी जो अपीयरेंस आई वो बिल्कुल सेम आई, तो इसे हमने कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इट मे बी, अब ये 4 किस्म का हो सकता है, 2 फोल्ड डाईएड 180 के एंगल पे सेम अपीयरेंस दे, 3 फोल्ड ट्राईएड 120 के एंगल पे सेम अपीयरेंस दे आपको, 120 के एंगल पे डाईएड। अच्छा सॉरी टू से, ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 180 कैसे हुआ, 120 कैसे हुआ। हमारे पास जो टोटल रोटेशन है वो 360 है। जब मैं डाईएड की बात करूंगा, मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो एंगल आएगा 180। इसका मतलब है हर 180 डिग्री पे आपको अपीयरेंस सेम मिल रही है। ज़रा ट्राईएड की बात करें, जब मैं ट्राईएड की बात करता हूँ 3 फोल्ड की, तो इट मीन्स दैट 360 को मैं डिवाइड करूंगा 3 पे, तो आप आंसर चेक कर लें, मेरे पास जवाब क्या आया? 120। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 120 डिग्री। ये एंगल ऐसे आए हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 फोल्ड का मतलब है डाईएड कि 180 के एंगल पे सेम अपीयरेंस, फिर 180 पे सेम अपीयरेंस, 2 मरतबा सेम अपीयरेंस आ गई। ट्राईएड का मतलब है पहले 120, फिर 120, फिर 120 पे सेम अपीयरेंस मिल रही है, इसको मैंने कहा ट्राईएड। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, वो जो आप जिस लिहाज से रोटेट कर रहे हैं उस लिहाज से आप एंगल फाइंड करें। दोबारा देखिएगा, आपके पास एंगल क्या है जी?
360 डिग्री। जब मैं बात करता हूँ 4 फोल्ड की, टेट्राहेड्रल की, जब मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ तो मेरे पास 90 का एंगल कैसे बना, मैं इसको 4 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री के लिहाज से हर मरतबा जो आपको अपेयरेंस मिलेगी वो सेम मिलेगी। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ज़रा ऑब्जर्व करें, 6 फोल्ड हेक्सेड, हेक्सेड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 6 पे डिवाइड करता हूं। जब मैं इसको 6 पे डिवाइड करूंगा तो आप ऑब्जर्व करें कि मेरे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 60 डिग्री। डाई-8 के लिहाज से 2 फोल्ड का मतलब सेम अपीयरेंस आफ्टर 180, सेम अपीयरेंस आफ्टर 180। यहां पे सेम अपीयरेंस आफ्टर 120, सेम अपीयरेंस आफ्टर 90 और सेम अपीयरेंस आफ्टर 60 डिग्री। ये हमारे पास थे एंगल्स। ये हमारे पास 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, टेट्राफोल्ड और हेक्सेड, 6 फोल्ड। ये मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये था हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर आपने इमेजिनरी लाइन, एक लाइन ली जिसने क्रिस्टल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, A line which is passing through the center of a crystal, एक लाइन है जो क्रिस्टल के सेंटर में से पास कर गई। एक लाइन है जो क्रिस्टल के सेंटर में से, यहां से, ये सेंटर है, आपने सेंटर में से पास की है, सच दैट वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट। यहां तक के जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हुआ, तो ये हमारे पास होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखें, ये मैंने शेडेड एरिया आपके सामने है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 2 लिहाज से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जरा ऑब्जर्व करें, क्या था, इमेजिनरी लाइन और अ प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल, इमेजिनरी लाइन और अ प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन ने क्रिस्टल को 2 हिस्सों में रिपीट कर दिया। जो मैंने बात बोली वही मैंने लिखी है, सच दैट वन पार्ट इज एन एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द अदर। तो देखिए, ये जो हिस्सा है या ये जो हिस्सा है, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या है, मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट। ये देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमारे पास ये रेक्टेंगल के लिहाज से हमारे पास क्या बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोबारा देख लें, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपने एक लाइन को पास करना है। जब आप उस लाइन को पास करेंगे तो क्रिस्टल के 2 पार्ट हो गए, वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट। तो देखें, मैंने इस लाइन को ही तो सेंटर से पास किया है। मैं दोबारा सॉरी टू से दोबारा बता रहा हूं, ये ऑब्जर्व करें, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मैंने इसको सेंटर में से पास किया। किस में से पास किए, सेंटर में से। और मैंने क्रिस्टल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और जो एक हिस्सा है वो दूसरे का क्या बन चुका है, मिरर इमेज। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और लास्ट थिंग है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है हमारे पास, आपने सेंटर में एक पॉइंट ले लेने, आपने क्रिस्टल ड्रा करने, यूनिट सेल एक ड्रा करें, उसके सेंटर में एक पॉइंट ले लें। दोबारा इस बात को मैं पढ़ भी देता हूं, इमेजिनरी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ क्रिस्टल। आपने सेंटर पे क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब आप क्या करें, उसमें से लाइन को ड्रा करें, उसमें से, तो वो जब साइड ऑफ द क्रिस्टल को टच करे तो वो इक्वल डिस्टेंस से करे। साइड ऑफ अ क्रिस्टल को टच करे तो वो क्या हो, एट एन इक्वल डिस्टेंस। इस लिहाज से, इस लिहाज से, इस लिहाज से और इस लिहाज से जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, इमेजिनरी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के सेंटर पे जो इमेजिनरी पॉइंट आप ले रहे हैं, एक पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है, सच दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट, इसमें से एक लाइन को पास कर दे, इट विल मीट द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। वो क्रिस्टल की सतह को लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, इट विल मीट द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस। दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट, अबव एंड बिलो, टॉप और बॉटम, हर लिहाज से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट बताता चलूं, किसी भी क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट हैव ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। कैसे, ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं।
यहाँ पे मैं इसकी ज़रा स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैंने एक लेटेस्ट आपके पास एक यूनिट सेल को ड्रा किया है। अब मैं इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखिएगा, ये जो मैंने पॉइंट लिया है ये तकरीबन सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे पड़ा है ये पॉइंट। अब अगर इसमें से एक लाइन पास करूं तो ये इस साइड पे बिलो एंड अप, अगर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, वो जो सेम डिस्टेंस है। अब इसका मतलब है इसमें जो सिमेट्री है वो सेंटर के लिहाज से है वह सेम लेंथ, इसमें जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है। जिसने डिटरमाइन किया है सेंटर ऑफ सिमेट्री को, तो इसमें जो सिमेट्री है वो किसके लिहाज से हुई, सेंटर के लिहाज से। ऊपर वाली मैंने बात की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं हल्का सा उसको हिंट दे देता हूं, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा कि आप ऑब्जर्व करें। हमारे पास ये मैं समझाने के लिए एक यूनिट सेल ड्रा करता हूं। इनको हम मिला देते हैं। अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सेंटर में से एक लाइन ड्रा करता हूं। इसका सेंटर तकरीबन ये हुआ, इसका सेंटर तकरीबन ये हुआ, मैं इसको ड्रा कर दिया, मैंने इनको आपस में मिला दिया। और इसके सामने इसका सेंटर तकरीबन ये बनता है, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इसको इससे मिला दें और इसके सामने इसका सेंटर ये बनता है। हर लिहाज से आपने सेम रखना है, इसको आप इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको मैं शेडिड कर देता हूँ। जब इस एरिया को मैं शेडिड कर रहा हूं तो ज़रा आप ऑब्जर्व करें, ये जो शेडिड एरिया है हमारे पास इस यूनिट सेल का, ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपने क्या किया है, जस्ट लाइन को ड्रा करके इसके दो हिस्सों में तकसीम किया, तो वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट। ये मैंने सेंटर से ली थी, और यहाँ पर भी आपने किसके लिहाज से लेना है, एजिस के लिहाज से, इसके लिहाज से भी आपने डिटरमाइन कर देनी है। तो मैं हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा आपको इसका देता चलूँ। रिव्यू क्या है कि हमारे पास लॉज ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर आपके पास क्रिस्टल में तमाम सब्सटेंसेस सेम है, इफ़ द क्रिस्टल कैन पोजेस अ सेम सब्सटेंसेस देन दे हैव अ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और उसमें मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 के लिहाज से हमने इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने हेक्सेड को बयान किया, इसमें मैंने डाइएड को भी बयान किया, टेट्राएड को भी बयान कर दिया। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 5 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 7 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 8 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 10 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन क्या है। मैंने कहा कि वो काम जो आपने क्रिस्टल पे किया और उसके बाद वो अपनी अपीयरेंस में वापस आ गया, उसको हमने किसका नाम दे दिया, सिमेट्री ऑपरेशंस का। और जिस पे आपने ये काम किया उसको कहते हैं ऑपरेंट। अब नेक्स्ट में मैंने बताया सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जस्ट एक सेंटर में से एक लाइन को पास की है, इमेजिनरी लाइन है, और जब आपने 360 पे रोटेट किया तो जो अपीयरेंस आई वो बिल्कुल सेम आई, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वो मैंने आपको बता दिया 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, और मैंने आपको एंगल निकाल के भी बताया कि 2 फोल्ड का मतलब है आपने 360 को 2 पे डिवाइड किया। दोबारा देख लें, 360 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री। और आपने
ट्राई के लिए इसको कितने पे डिवाइड कर दिया, 3 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 120 डिग्री। और आपने इसको 4 फोल्ड के लिए 4 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर तकरीबन क्या बना 90 डिग्री। और आपने हेक्सेड के लिए इसको 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर बन गया वो क्या बन गया 60 डिग्री। इसके लिहाज से हमने एंगल फाइंड किए कि 180 के लिहाज से इसका मतलब है 360 में 2 मरतबा ऐसा हुआ। ट्राई 8 के लिहाज से 120 है, इसका मतलब है 3 मरतबा ऐसा हुआ। 320 इसका मतलब है 3 मरतबा ऐसा हुआ, 3 मरतबा आपने सिमेट्री को रिपीट किया 120 के लिहाज से। फिर 90 के लिहाज से, अच्छा यहाँ जरा ऑब्जर्व करें, 4 फोल्ड की एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। फुटबॉल, आप टॉप और बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, देखिए 4 बंदे, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये फुटबॉल की एग्जांपल आप किसमें फिट कर सकते हैं 4 फोल्ड में। और इसमें हमारे पास 6 फोल्ड वाले में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी हेक्सागन की। और फिर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की कि आपने सेंटर में से एक लाइन पास की, उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो 1 लाइन थी वो दूसरे का मिरर इमेज थी, मतलब 1 पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ एन अदर पार्ट, देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। और सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ा आसान था कि आपने सेंटर को कंसीडर करना है और वहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है। अब जो लाइन आपने पास करनी है वो हर तरफ से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से इक्वल डिस्टेंस पे टच करे। तो देखिए हमने सेंटर पे ये पॉइंट लिया, ये लाइन मैंने पास की, तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लिया और यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लिया तो तब भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये हमारे पास था सेंटर ऑफ सिमेट्री। और मैंने बता दिया कि एक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकता है, ये फैक्ट है, ये ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर भी आपने किसके लिहाज से लेना है, एजिस के लिहाज से, इसके लिहाज से भी आपने डिटरमाइन कर देनी है। तो मैं हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा आपको इसका देता चलूँ। रिव्यू क्या है कि हमारे पास लॉज ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर आपके पास क्रिस्टल में तमाम सब्सटेंसेस सेम है, इफ़ द क्रिस्टल कैन पोजेस अ सेम सब्सटेंसेस देन दे हैव अ सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और उसमें मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 के लिहाज से हमने इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने हेक्सेड को बयान किया, इसमें मैंने डाइएड को भी बयान किया, टेट्राएड को भी बयान कर दिया। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 5 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 7 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 8 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, 10 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन क्या है। मैंने कहा कि वो काम जो आपने क्रिस्टल पे किया और उसके बाद वो अपनी अपीयरेंस में वापस आ गया, उसको हमने किसका नाम दे दिया, सिमेट्री ऑपरेशंस का। और जिस पे आपने ये काम किया उसको कहते हैं ऑपरेंट। अब नेक्स्ट में मैंने बताया सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जस्ट एक सेंटर में से एक लाइन को पास की है, इमेजिनरी लाइन है, और जब आपने 360 पे रोटेट किया तो जो अपीयरेंस आई वो बिल्कुल सेम आई, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वो मैंने आपको बता दिया 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है। और मैंने आपको एंगल निकाल के भी बताया कि 2 फोल्ड का मतलब है आपने 360 को 2 पे डिवाइड किया। दोबारा देख लें, 360 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 180 डिग्री। और आपने ट्राई के लिए इसको कितने पे डिवाइड कर दिया, 3 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 120 डिग्री। और आपने इसको 4 फोल्ड के लिए 4 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर तकरीबन क्या बना 90 डिग्री। और आपने हेक्सेड के लिए इसको 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर बन गया वो क्या बन गया 60 डिग्री। इसके लिहाज से हमने एंगल फाइंड किए कि 180 के लिहाज से इसका मतलब है 360 में 2 मरतबा ऐसा हुआ। ट्राई 8 के लिहाज से 120 है, इसका मतलब है 3 मरतबा ऐसा हुआ। 320 इसका मतलब है 3 मरतबा ऐसा हुआ, 3 मरतबा अपनी सिमेट्री को रिपीट किया 120 के लिहाज से। फिर 90 के लिहाज से, अच्छा यहाँ जरा ऑब्जर्व करें, 4 फोल्ड की एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। फुटबॉल, आप टॉप और बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, देखिए 4 बंदे, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये फुटबॉल की एग्जांपल आप इसमें फिट कर सकते हैं 4 फोल्ड में। और इसमें हमारे पास 6 फोल्ड वाले में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी हेक्सागन की। और फिर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की कि आपने सेंटर में से एक लाइन पास की, उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो 1 लाइन थी वो दूसरे का मिरर इमेज थी, मतलब 1 पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ एन अदर पार्ट, देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। और सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ा आसान था कि आपने सेंटर को कंसीडर करना है और वहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है। अब जो लाइन आपने पास करनी है वो हर तरफ से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से इक्वल डिस्टेंस पे टच करे। तो देखिए हमने सेंटर पे ये पॉइंट लिया, ये लाइन मैंने पास की, तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करें यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लिया और यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लिया, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये हमारे पास था सेंटर ऑफ सिमेट्री, और मैंने बता दिया कि एक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकता है। ये फैक्ट है, ये ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।